अच्छा जी, लेक्चर नंबर है हमारा 28। ये वाले जरा नोट्स हैं, पता नहीं अब ये पेजेस कितने हैं, देखते हैं बाद में। तो इनको जो है ना थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रेशो के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ए रेशो बी वगैरह हो जाए ना, इसको एंटीसीडेंट कहते हैं, इसको कंसीक्वेंट कहते हैं। ठीक है, ये क्यू लिखा हुआ है, क्यू है। हाउ टू आइडेंटिफाई रेशो एंड या रेशो पर ये या शेयर। रेशो का वर्ड आ जाए, ये वाला वर्ड आ जाए, ये इस तरह का लेटर या शेयर आ जाए, तो इसका मतलब रेशो ही है। तो if 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, तो 40% ऑफ अ नंबर, तो नंबर है, इसका मतलब इसको एक्स कह दो। तो 40% ऑफ अ नंबर बन जाएगा 40% मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, इसका मतलब होता है इक्वल, इज इक्वल टू 2/3। 2/3 का ये मतलब होता है 2/3 ऑफ अनदर नंबर। तो अब अनदर नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई बाय वाई कर देंगे। तो ये होना चाहिए। अच्छा, आपने जहाँ मेरा कर्सर है वहां देखना है, ठीक है, क्योंकि अब ये लिखा हुआ है तो इसलिए आपने नीचे नहीं देखना। अच्छा, क्योंकि मैंने जो चीज़ पढ़ानी है ना, वो जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है तो उससे रिलेटेड वर्डिंग मैंने यूज़ करनी है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं देखूंगा इसको, ये देखो, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ, इसमें इसी में एडिशन कर देता हूँ। 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/3 ऑफ वाई, इस तरह हुआ है। ठीक है, तो ये फिर आगे हो जाएगा, आगे इस तरह। अच्छा एक मिनट, ये तो यहाँ तक है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड। अब रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर क्या था, एक्स, और दूसरा क्या था, वाई। इनकी रेशियो एक्स रेशियो वाई, इसका मतलब है कि एक्स ओवर वाई फाइंड करना है। आमतौर पे अगर एक इक्वेशन हो और दो अननोन हो तो वो इम्पॉसिबल होता है सॉल्व करना, लेकिन इधर हमने सॉल्व भी नहीं करना। इधर हमने क्या करना है, उस एक्स और वाई दोनों को क्या करना है, साइड पे करना है, बस सिंपल। एक्स ओवर वाई करना है, मतलब यहाँ पे इसका जो है ना, चलो कटिंग जैसे इसने किया उस तरह ही कर देते हैं। तो ये हो गया, कटिंग हो गई। तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो टेक्निकली ये होना चाहिए 12x इज इक्वल टू 20y होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए ना। तो फिर कुछ समझ भी आएगी ना। और फिर क्या है, एक्स ओवर वाई करना है, एक्स ओवर वाई इधर आ जाएगा और 20/12 आ जाएगा इससे। और उसके बाद फिर कटिंग वगैरह हो जाएगी, तो इस तरह हो जाएगा। कटिंग कैसे होती है, कटिंग इधर ही कर लो। तो कोई ऐसा टेबल जो 20 पे भी जाए और 12 जाए, वो 4 का होता है, 4 3 4 5 5/3। अब रेशो उसने कहा है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर चूंकि रेशो के प्रॉपर वर्ड के ऊपर जाओ ना, तो वो रेशो ये होती है एक्स रेशो वाई, तो इसको एक्स ओवर वाई को एक्स रेशो वाई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरह। मंथली इनकम ऑफ अली फादर क्या है, इज 40,000 रुपीज, वाइल एक्सपेंडिचर इज 35,000 रुपीज। फाइंड द रेशियो बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इनकम कितनी है 40,000, एक्सपेंडिचर कितना है 35,000, ये आप लोग कर सकते हो इजीली। इनकम एंड सेविंग, इनकम 40,000 है, सेविंग कितनी है 5,000 है, तो 40,000 यहाँ रखो, 5,000 यहाँ रखो। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो। ये प्लस सेविंग नहीं होता। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन तो ये है ना। ठीक है, सही। तो इनकम रेशो सेविंग इज इक्वल टू 40,000 रेशो 5,000। उसके बाद ये अगला स्टेप होता है, कटिंग वगैरह करके आ जाएगा 5 1 जार 5 8 जार। तो 8/1 है, 8/1 इस तरह आ जाती है। एक्सपेंडिचर 35,000 था, ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ द मनी इज टू बी डिवाइडेड। सम ऑफ द मनी मतलब हमें नहीं पता कितनी है, अमंग 3%। तो फिर वो जो जितनी मनी है ना, सम ऑफ द मनी, तो उसको हम एक्स कह देंगे। ए बी एंड सी इन द रेशो, ये रेशो है। रेशो का क्या करते हैं, सबसे पहले इसका टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल क्या होगा, 10 + 7 17, 17 + 5, टोटल आ जाएगा 22। पहले ये निकाल लो। अब वो कह रहा है इफ बी गेट्स 140 मोर देन सी। ठीक है, तो व्हाट इज ए शेयर। अब यहाँ पे ये है कि हमें एक शेयर पहले निकालना है। तो एक शेयर जो है ना, वो हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे कि हम, हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, जो ए का शेयर है, ए का ये बी ये है, सी ये है। क्यों, क्योंकि ए पहले है, बी बाद में, सी बाद में, सी सबसे बाद में। तो फिर क्या होता है इसका फार्मूला, जितना शेयर है डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ मनी तो पता ही नहीं है, वो एक्स है, तो इसलिए ये 10/22 एक्स आया है। तो ये तीन हमारे पास इस तरह निकल आएंगे। अब वो क्या कह रहा है, अब आप देखो ना जरा, ये तो हो गया ना, लेकिन यहाँ तक तो हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी हमें क्या पता। तो इधर फिर आगे ना ये हेल्प कर रहा है हमारी थोड़ी सी। इधर इफ बी गेट्स 140 मोर देन सी। अब बी गेट्स 140 मोर देन सी का मतलब है कि बी के पास जो है ना 140 रुपीज ज्यादा है, किससे, सी से। तो 140 + सी बनेगा ये।
इधर आप लिख दो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 है, इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और हमारे पास बी का शेयर भी पता है, सी का शेयर भी पता है हमें। तो हमें बी का शेयर क्या पता है, किधर गया है, 7/22x। तो ये आ जाएगा 7/22x प्लस 140 इज इक्वल टू सी का शेयर कितना है, 5/22x। ये हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करोगे, इसको इधर ले आओगे, इसको उधर ले जाओगे, ठीक है। तो फिर सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाए। गलत तो नहीं किया क्या मैं? ये मैंने लिखा गलत है, उसका क्या है, बी की वैल्यू क्या है 7/22, तो यहाँ 7 आता है और यहाँ 5 आता है। अब ये पता कैसे लगा है, एक तो नीचे सोल्यूशन लिखा है वहां से पता चल गया, दूसरा जो मैंने लिखा है ना सवाल, उसको जरा देखो उसमें मसला क्या है। मैंने ये लिख दिया था, उसमें मसला ये है, मैं सॉल्व करने के ऊपर गया हूँ तो मैंने देखा है कि ये तो -140 हो जाएगा, और ये 7/22x -5/22x आ जाएगा। तो ये तो 7x -5x/22 हो जाएगा, -140 आ जाएगा। जब -140 है तो 2x इज इक्वल टू -140 मल्टीप्लाई बाई 22 आ गया। तो चलो अगर उसकी पूरी वैल्यू ना भी निकालूं तो ये आ जाता है। तो मुझे इससे मसला नहीं हुआ, मुझे मसला हुआ नेगेटिव साइन से। नेगेटिव साइन का मतलब है अमाउंट नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना। तो फिर इसलिए क्या बंदा, ये जो मैंने इसलिए जानबूझ के फिर इसको फुल नहीं मिटाया, मैंने कहा चलो गलती को बता देता। तो अगर ऐसे हो भी जाए अगर पेपर में, और अगर बंदा मैं तो समझ रहा हूँ ना, मैं तो ठीक कर रहा हूँ, मेरे पास तो पेपर में तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो अगर मैं ठीक भी कर रहा हूँ तो यहाँ से अगर दिमाग ट्रिगर हो रहा है, आपका दिमाग कह रहा है गलत कर रहे हो, तो फिर आप उसको दिमाग को सुन लो। ये मैंने आपको दिखा भी दी है गलती क्यों है ये, ठीक है। तो अगर गलत, मैं हालांकि मैंने लिखा ठीक है, लेकिन मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। मैं पी की वैल्यू इधर से मैंने देख के लिखी है, लेकिन मैंने जब 7/22 इधर लिखी है, फिर मैंने आगे इसको इग्नोर ही कर दिया जी उल्टू को, मैंने उल्टा इसको देखना शुरू कर दिया। मैंने बी जी यहाँ से देखा है और प्लस यहाँ से देखना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं करना, ठीक है। उल्टा जैसे चल रहा था वैसे ही चलाओ, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा अच्छा भला ठीक था, जानबूझ के इसलिए लिखा था अगर गलती ना हो। तो उसको ही मुझे लिखना चाहिए यार, 140 + 5/22x ये लिखना चाहिए था मुझे। फिर ये उधर जाएगा तो फिर आगे जाके ये प्रॉपर आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा 7। ये अगर नहीं भी करते हो तो ये 7/22x -5/22x इज इक्वल टू 140। तो आगे इसी तरह सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है, ये 11 है, ये सेम टू सेम है। और ये भी देखो इसने वर्किंग शो की, ये वर्किंग शो करने का मतलब ये है कि ये आपने भी वर्किंग शो करनी है। आगे जायद लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ 17,50,000। हिज फैमिली है टू पे अ डेट ऑफ ₹1,50,000। Rest of the money was to be distributed between a son and a daughter. How much did each child receive if share of the son is double of that of share? अब ये जो है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इस तरह का एक सवाल मैंने आपको कराया भी था, एक डॉटर वाला, कि 3 डॉटर हो तो क्या होता है, ठीक है, पत्नी आपको याद है नहीं याद। तो लेकिन वहां पे मैंने कहा था कि स्ट्रिक्टली इसको इस्लामिक टर्म की में बात कर रही है, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया है, ये इस्लामिक विरासत का सिस्टम इस पे लगा रहा है, लेकिन उसने आपको बता भी दिया है इस्लाम इस्लाम में इस तरह के हिस्से होते हैं। तो फिर आपने इसको इस तरीके से ही करना है। तो अब आपने करना क्या, आपके पास टोटल पैसे थे 17,50,000, ठीक है। तो आपके पास टोटल पैसे हो गए 17,50,000, डेट आपका इतना है, तो आप तकरीबन 16 लाख रुपए बचा। तो 16 लाख रुपए आपके बच गए। अब आगे पढ़ो। रेस्ट ऑफ द मनी वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अ सन एंड अ डॉटर। अब सन एंड डॉटर की ट्रिक क्या होती है, सन के होते हैं 2 हिस्से और डॉटर के होते हैं एक हिस्सा। तो हम पता क्या करते हैं, जितने डॉटर होते हैं ना उनके हिस्से इस तरह लिख लेते हैं, जैसे एक सन है, अगर एक और सन होता तो फिर एक और सन लिख देते, उसके भी 2 कर लेते टोटल ऐसे। फिर हम काउंट करते बाद में, जिस तरह भी हम इसमें करने लगे हैं। तो टोटल कितने हो गए, ऐसे 3।
तो सन का हिस्सा कितना है, सन का हिस्सा कितना है, ऊपर उसकी रेशो होती है, नीचे टोटल होता है और मल्टीप्लाई बाय ये एक्स का मतलब है कि मनी, ये मनी है टोटल। तो यहाँ अगर यहाँ 16 लाख भी लिख लो तो गलत नहीं है, वो ठीक है, यहाँ 16 लाख ठीक है, ठीक है। यहाँ यहाँ एक्स नहीं आता, यहाँ 16 लाख लिखो डायरेक्ट। और शेयर ऑफ डाटर भी जो 1/3 इंटू एक्स, एक्स नहीं आता, 16 लाख डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। तो ये आंसर ही इसका ये है। एडिंग वैल्यू तो आपने करनी ही नहीं है, आपने इसको करना ही ऐसे है क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू मौजूद है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैंने आपको जिस तरीके से पढ़ाया ना उस तरीके से मैं आपको ये आपने ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इधर एक्स की ना कोई लॉजिक ही नहीं बनती एक्स को करने की। उसके बाद आपने इसकी कटिंग शटिंग कर देनी है, जो भी करना है, इसका आंसर वगैरह कुछ आ जाएगा। ये 3 का टेबल है तो ये देखो, तो इसको उम्मीद है टेबल चला ही जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं भी जाता पॉइंट में लिख दो ना, अगर करना है नहीं तो इस तरीके से लिख दो, ठीक। तो बेहतर है कि इसकी कटिंग कर लो। कटिंग कैसे होती है जरा देखो, अगर मैं करता हूँ ट्राई करता हूँ, अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो यहीं से देख लो। मैं ज़रा थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। 3 1 जार, 3 5 जार, 15, वन 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 और जीरो, 10 आ गया, 9 आ जाएगा। हाँ मसला ये 3 का टेबल है ना, सारा 9 9 9 9 9 बन रहे हैं। तो ये 9, नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 3 जार आएगा ना। तो 3 आ गया। अब फिर इधर 1 पे कैरी हुआ, 1 कैरी हुआ इसके साथ, फिर 3 आ गया, फिर इसके साथ, फिर 3 आ गया, फिर इसके साथ, फिर 3 आ गया, फिर इसके साथ 3 आया, तो ये इतना 0.3। तो ये आपका है 5, कितना है ये मैंने ज़्यादा ही नहीं 3 लगा दिया, नहीं सही है, ठीक लगाए, ये पॉइंट है। तो 5,33,333, तो ठीक है, सही है। नहीं भी होता तो ये वाली डिवीजन आप लोगों को आनी चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 है ना, 16 लाख डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये आपको आनी चाहिए डिवीजन, 5,15 और आगे आप लोग कर लोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। तो बेहतर ये लिखो, क्योंकि उसने सन का शेयर मांगा है ना, तो बेहतर ये डिवीजन करके लिखो। तो इसमें ये मिस्टेक है कि इसने डिवीजन नहीं की हुई, तो आप लोगों ने डिवीजन करनी है। और विडो का 1/8 है, हस्बैंड का 1/4 होता है, इफ नो किड देन डबल। अच्छा नो किड है तो ये फिर आपने इसको डबल कर देना है। और माइनस पेरेंट जो है 1/6 टू ईच, ठीक है। ये आप ना इसकी ये विरासत है, मतलब जो इस्लामिक है, ये आपको याद होनी चाहिए, लेकिन याद करने की जरूरत भी नहीं है। उसकी वजह पता है क्या है, कि जिधर से भी क्वेश्चन उठाएगा ना, तो फिर वो मेंशन करेगा, अगर विरासत का सिस्टम होगा तो वो मेंशन करेगा, जो है ना, विरासत का कानून जो है ना वो मेंशन करेगा। तो आपको बस पढ़ना आना चाहिए इंग्लिश में। आगे द इक्वलिटी ऑफ टू डिफरेंट रेशियो, अब दो डिफरेंट रेशियो भी हो सकती हैं, इनको हम कहते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है, बल्कि ये लिखा भी है। टाइप्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, इनवर्स प्रोपोर्शन होती है, ये भी मैंने आपको अपने तरीके से समझा दिए हैं। अच्छा, सिंपल प्रोपोर्शन ये होती है कि दो क्वांटिटीज के दरमियान में रेशो होगी, ये इजी होते हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन ये है कि जिसमें तीन, दो या दो से ज्यादा जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। ये मैं आपको बता भी देता हूँ, आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाउ टू आइडेंटिफाई रिलेशन ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज, अब रिलेशन ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये मैं आपको नहीं कराता, उसकी वजह ये है कि मुझे याद आ रहा है, ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने करा दिया। अच्छा, फायरमैन वर्क फॉर 8 आवर्स, इसको देखना भी है तो देख लो बेशक, अगर करना भी है ना, पता नहीं आप लोग आए थे नहीं आए थे। 20 पेन कॉस्ट 200 रुपीज, ठीक है। तो एक पेन बना लो और एक पेन कास्ट बना लो। तो 20 पेन की क्या कास्ट है, 200 रुपीज, ठीक है, मेरे तरीके से कर लो। व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 35 रुपीज, तो कास्ट की जगह एक्स लिख दो, और पेन 35 है, 35 पेन हो जाएगा। यहाँ से लगा दो एरो ऊपर, जो अननोन होता है उससे अपवर्ड एरो लगा दो, बस ये आंखें बंद करके लगा दो। अब कॉमन सेंस यूज करो, क्या 20 पेन की कास्ट अगर 200 होगी, तो क्या 35 पेन की कास्ट जो है, तो क्या वो ज्यादा होगी? तो देखो एक चीज हो रही है ज्यादा, क्या ये भी ज्यादा होगी, या इंक्रीज करेगी, या डिक्रीज करेगी? हाँ जी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? नहीं, आप ये बताना, ये तो नजर आ रहा है ना, ये तो गारंटी इंक्रीज कर रही है। ये राइट साइड वाली कॉस्ट है, इंक्रीज करेगी। अगर दोनों इंक्रीज करेंगी फिर तो एरो लग जाएगा अपवर्ड, अगर डिक्रीज करेंगी तो एरो लग जाएगा डाउनवर्ड। बताओ भी कुछ।
मैडम। हाँ, इंक्रीज करेंगे, ठीक। तो इसलिए अपवर्ड लगेगा। अब अपवर्ड लगेगा, लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था, एक्स ओवर 200 इज इक्वल टू 35 ओवर 20। जहाँ से एरो स्टार्ट होता है वो ऊपर, जहाँ से एरो खत्म होता है, जो इसकी जो है ना एरो खत्म यहाँ पे हो रहा है ना, स्टार्ट आप जो है ना वो आपका यहाँ से होता है एरो। मुझे एरो का जो टेल है वहां से वो पहले लिखनी है, एरो का हेड जो है वो बाद में लिखना है। बाद का मतलब है डिनोमिनेटर में लिखना है, ऐसे लिखना है। तो ये 200 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 35/20। यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये आपका सारा जो है ना वो बचत हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फायरमैन वर्क फॉर 8 आवर्स डेली टू मैन्युफैक्चर 200 कमोडिटीज। 5 मैन है, फायरमैन नहीं है, 5 मैन है। तो इफ 8 मैन वर्क फॉर 6 आवर्स डेली, हाउ मेनी कमोडिटीज विल बी जनरेटेड। तो इसमें क्या करना है आपने, इसका एरो लगाना है और इसके साथ कंपेरिजन करना है। और इसको रख लेना है कांस्टेंट। ये मैंने अभी आपको समझाया हुआ है, इसलिए मैं आपको तेजी में बता रहा हूँ। तो आज तो मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ये है कि जो चीज़ आएगी पुरानी वो मैं नहीं बताऊँ, क्योंकि इस तरह ज़रा जल्दी कवर हो जाएगा ना, सेम क्वेश्चन दो दफा क्या समझाना। नेक्स्ट मैंने क्या बताना है, नेक्स्ट ये बताना है कि ये कांस्टेंट रखेंगे। जैसे पढ़ेंगे कैसे, 5 मैन है, 8 घंटे काम करते हैं, 200 कमोडिटीज बनाते हैं। 5 मैन है, 6 आवर्स काम करते हैं, तो कितनी बनाएंगे। तो ये डिक्रीज कर रही है, ये भी क्या करेगी, डिक्रीज। तो डायरेक्ट रिलेशन है, ये एरो अपवर्ड है, ये एरो भी अपवर्ड जाएगा। उसके बाद हम इसको और इसको पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, 8 घंटे को फिक्स कर लेंगे। तो 5 बंदे हैं, 8 घंटों में 200 प्रोडक्ट बनाते हैं, तो 8 घंटों में कितनी बनाएंगे, ज्यादा ही बनाएंगे। तो दोबारा दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, ये भी अपवर्ड लग जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, एक्स ओवर 200 लिखेंगे इज इक्वल टू करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, 6/8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, चूंकि एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ऊपर आएगा, दूसरे वाला नीचे आएगा, तो ठीक है ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद ये कटिंग हो जाएगी, 200 उधर चला जाएगा, तो एक्स आ जाएगा 6 × 200 डिवाइड बाई 5। आगे इसकी कटिंग वगैरह करोगे तो आंसर ये आ जाएगा। नहीं और क्या लिखा, बटरा एरो स्टार्ट रहेंगे एरो, ठीक है। ये पढ़ना है तो पढ़ लेना। अच्छा, मैंने आपको इसका तर्जमा करके समझा दिया। इफ 40,000 रुपीज आर, क्या लिखा है ये, सफिशेंट, सफिशेंट फॉर अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स फॉर 40 डेज। 40,000 रुपीज, मेंबर 4 हैं, 40 डेज हैं। पर हाउ मेनी डेज, और डेज की जगह एक्स आ जाएगा। हाउ मेनी डेज किधर गया, 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज आ जाएंगे। विल बी सफिशेंट फॉर अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर। इसको कैसे करना है, एरो लगाने हैं। एरो कैसे लगाने हैं, एरो इसी तरह लगाने हैं, ये वाला एरो आपका पहले आ जाएगा, ये वाला। उसके बाद आपने इन दोनों को पढ़ना है। अगर और पैसे फिक्स कर लेना है, 40,000 रुपये 4 बंदों को अगर 40 दिन के लिए काम आते हैं, तो 5 बंदों को जारी बात है कम दिनों के लिए काम आएंगे। ये चीज इंक्रीज कर रही है, ये चीज डिक्रीज कर रही है, तो एरो डाउनवर्ड। और इन दोनों को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, अगर इसको फिक्स कर लेंगे, 4 बंदों को 40,000 रुपये 40 दिन के लिए काम आए हैं, तो 4 ही बंदों को 15,000 रुपया ज्यादा दिनों के लिए काम आएंगे। तो जब ये चीज इंक्रीज कर रही है, तो ये भी क्या कर रही है, इंक्रीज ही करेगी। तो फिर दोनों जब सेम है तो क्या करेंगे, एरो की डायरेक्शन सेम रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो है, इन ये दो एरो मैं मिटा देता हूँ, ये भी मिटा ही देता हूँ। अच्छा, इसको लिखने का तरीका आपको पता लग गया होगा, जहाँ पे आपको समझ ना आई, फाइल कर दूंगा शेयर कर दूंगा, इसको देख लो ना जरा। अच्छा, अ ग्रुप ऑफ 50 मैन कैन कंस्ट्रक्ट 200 किलोमीटर 20 किलोमीटर रोड इन 40 डेज। तो 50 मैन है, 20 किलोमीटर रोड है, 40 डेज में करते हैं। तो 70 मैन है, 20 किलोमीटर रोड कितने दिन में करेंगे, बंदे ज्यादा हो गए हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रोड वही है, बंदे ज्यादा हैं, तो दिन कब लगेंगे, एरो डाउनवर्ड हो जाएगा। तो अब एरो आप लोगों को लगाने आने चाहिए, अगर कोई मसला है तो बता दो। तो एरो वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम अवॉइड करेंगे। तो 6 मैन वर्क फॉर 12 डेज। अच्छा, ये मुसीबत है। अच्छा, तो बाय डेफिनेशन ऑफ रेशो, ठीक है, क्वेश्चन वर्क पर क्वेश्चन यूज एरो मेथड इवन इन सिंपल प्रोपोर्शन। ये पता नहीं क्या कर। अच्छा ये, अच्छा, 6 मैन वर्क फॉर 12 डेज। इधर देखो ना, इसका ये बना होगा, हाँ। 6 मैन वर्क फॉर 12 डेज, तो 8 मैन जो है अगर वो सेम काम करेंगे तो कितने दिनों में होगा।
तो वो ज़ाहिर बात है, बंदे ज़्यादा हैं तो दिन कम लगेंगे, तो इसलिए रिवर्स रिलेशन इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। और ये क्या है, वर्क रेट। ए कैन डू a piece of work in 10 days, b can do in 15 days. How long will they take together to finish the piece of work? वर्क ऑफ ए फॉर 1 डे जो है वो 1/10 है। अच्छा हाँ, ये भी बल्कि क्वेश्चन देख लो, ये काम की चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर MCQ, ठीक है। तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। इनको करते कैसे हैं आप लोगों ने, पता है क्या करना है आप। और हमेशा इस तरह का क्वेश्चन अगर आए कि ए का भी दिया हो, बी का भी दिया हो, और दोनों मिल के काम करना शुरू कर दें, कर दिए हैं, उसकी बात कर रहा है, तो मतलब W of A B दोनों वर्किंग की बात कर रहा है। तो आपने पता क्या करना है, इसकी सिंपल ट्रिक क्या है, इसका रेसिप्रोकल ले लो 1/10, और इसका प्लस करो, इसका भी रेसिप्रोकल ले लो 1/3 कर दो, बस। इसको प्रॉपर लिखना है ना, प्रॉपर लिखना है, इसका ये तरीका होता है, 1/WAB लिख दो, चलो ऐसे कर लो। तो इसका ना एलसीएम लो, तो 1/10 प्लस 1/15, इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम जो है ना वो क्या आता है, 5 2 जार, 5 3 जार, 2 1 जार, 2 3 जार, 3 1 जार, 3 1 जार, 5 2 10 10 30 आता है, 3 + 2 आता है, 5/30 आता है। 5/30 क्या होता है, 6, 1/6 आता है। इसका रेसिप्रोकल ले लो, जब रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आएगा, ठीक है, ये है ना 1/WAB क्या है, 1/6, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो WAB क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। ये इस तरह होता है क्वेश्चन। अब इसने कैसे किया वो देख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे क्या नोट्स में लिखा, नंबर ऑफ डेज फॉर बोथ A and B टू फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क। तो ये देखो एक्स है, एक्स की जगह मैं क्या कह रहा हूँ, 1/WAB लिख लो, ठीक है। ये भी क्या लिख लो, 1/WAB लिख लो। क्लियर हो गई जी बात। तो इसको ऐसे लिख लो, 1/WAB इज इक्वल टू 1/WA प्लस 1/WB, ठीक है। तो ये इधर लिख लो, बोल के 1/WAB यहाँ लिख लो, यहाँ से मिटा दो, यहाँ मिटा दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/30, ये आंसर आ जाएगा 6। इसको क्या करो, उल्टा करो, रेसिप्रोकल लो। ये बहुत दफा आया हुआ है, ठीक है। इसको अगर आसान लग रहा है, समझ आ गया है, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो इसको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे है जी लॉजिकल प्रॉब्लम। अब ये देखो पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद वो कह रही लॉजिकल प्रॉब्लम, समझ आइए। एक मिनट रुको जरा, देखते हैं कितने पेज हैं टोटल। टोटल 25 पेज हैं, चल। देयर अ प्रॉब्लम डीलिंग विद एक्यूरेट रीजनिंग टू रीच अ कंक्लूजन, हाउ टू आइडेंटिफाई ब्लड रिलेशन, सिंगल पर्सन, मिक्स्ड पर्सन, कोडेड ब्लड रिलेशन। ये मैं आपको बता दूंगा, अल्फाबेटिक सीरीज हैं, न्यूमेरिकल सीरीज हैं, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज हैं, कोडिंग डिकोडिंग में, फॉरवर्ड कोडिंग, रिवर्स कोडिंग, ये मैं आपको बता दूंगा ये क्या होती हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा होगा इसका मतलब। चलो जितना लिखा हुआ है वो तो पढ़ें, कोई नई चीज़ ढूंढे ना जरा। सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन, एटलीस्ट 2 पीपल जो है ना वो होते हैं इसमें। तो मैनी मिक्स का मतलब है कि ज़रा ज़्यादा रिलेशन हो जाते हैं, मतलब कोई ज़्यादा इसके, मतलब अंकल वगैरह सारा कुछ ज़्यादा कर देता है ये, ठीक। तो नो, अच्छा कोड, कोड ये है कि नो ओरिजिनल मीनिंग इन केस ऑफ कोड, नाउ फॉलो द गिवन कोड ऑफ द क्वेश्चन टू डेवलप द न्यू कोड। इसके भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। एक फातिमा जो मैं कल आपको दिखा नहीं रहा था उसमें ये तीनों चीज़ें मौजूद थी। आ गया सिंगल पर्सन ब्लड। अब देखो ये जैसे ये लिखा हुआ है, अब ये देखो ये, हाँ। आप इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करो, आंसर लिखो नीचे दोनों, आपके मुताबिक इसका आंसर क्या है। ये तो आसान ही होगा ना, ये तो ज़रा सिंगल पर्सन है तो आप कर लो। आंसर जल्दी जल्दी लिखो। क्या आंसर है इसका, नेट पे सर्च तो नहीं कर रहा है।
नैला नियाज मैडम टिकटॉक पे लाइव वीडियो चल रही होती है ना, तो वो नया बंदा आता है, कहता है वेलकम हो गया आपने। तो इस क्वेश्चन को करो, मुझे आंसर बताओ। आप माइक म्यूट अनम्यूट कर सकती हो कि नहीं? आपको भी मन है? इस क्वेश्चन को करो, जल्दी करो। ये कर रहे हो, मेरे टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये पहले तो एक ज्वाइन थे, तीन तीन ज्वाइन है, बोल रहे एक भी नहीं है। इतनी देर तो नहीं लगती। या इसका मतलब है तुम लोग कर ही नहीं रहे हो। थोड़ी सी मैं ट्रिक बता देता हूँ, बाद में मैं इसकी ट्रिक जरा फुल करके, क्योंकि इसके लेक्चर मेरे पास प्रिपेयर पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं जरा इधर नहीं खप रहा। इसकी बेटी है किसकी? हाँ बेटी है, सही है। इसको करते कैसे होते हैं, देखो, जॉन इंट्रोड्यूसेस मैरी एज द डॉटर ऑफ ओनली सन। अब देखो, जॉन कहता है, क्या कह रहा है, इसका ना एक प्रॉपर ग्राफ बनाना होता है। जॉन इंट्रोड्यूसेस मैरी, वो मैरी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। कैसे इंट्रोड्यूस करता है वो देखते हैं। एज द डॉटर ऑफ, ये बेटी है, बेटी को सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और लड़के के लिए ये वाला चकोर डब्बा बना देते हैं। एज द डॉटर, डॉटर का मतलब है कि इसका कोई माँ या बाप है। ऑफ ओनली सन, सन का मतलब है कि सन है, किसका सन है? ऑफ माई फादर वाइफ, इसके एक अब्बू हैं, इसके अब्बू हैं। ये देखो यहाँ पे एक मिनट रुको जरा, देखना जरा गौर से। मैं जरा कोशिश करता हूँ, कुदरत कोशिश करता हूँ कोई सेंस बना लूँ इसकी। जॉन इंट्रोड्यूस मैरी, उसने मैरी को इंट्रोड्यूस किया एज द डॉटर ऑफ, डॉटर है किसकी? ओनली सन, सन क्या है? सन है तो फिर इसका अब्बू के बारे में बताया, ऑफ माई फादर द वाइफ। तो जॉन क्या कह रहा है? ओनली सन। अच्छा, अच्छा, ओनली सन का एक मसला है, ओनली सन ऑफ माई फादर कहेगा ना जब भी, माई फादर वाइफ, तो ये अपने आप की बात कर रहा है। ये भी जरा बात याद रख, ठीक है। तो इसके अब्बू हैं, उसके अब्बू की एक बीवी है, तो ये उसकी वाइफ बन गई ना। इज इक्वल टू का मतलब है शादी हुई हुई है इन दोनों की। ये मैं फिर बाद में बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है इसको बताने का, मैं बता दूंगा इसको ये कैसे होता है डिटेल। इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, अराउंड 40 क्वेश्चन प्लस मैंने लिखे हुए हैं, तो वो आपको सारी साइंस बन जाएगी। अभी इस नायलैंड ने तो ऐसे भी कुछ बताया बगैर भी ठीक ही बताया। तो ये तरीका होता है, क्या कह रहा है जरा देखो, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है कैसे, कहता है ये बेटी है किसकी? मेरे अब्बू की बीवी की, के अकलौते सन की बेटी है। इसकी अपनी बेटी हुई ना। क्लियर? तो एक्स एंड वाई आर ब्रदर एंड सिस्टर, सी एंड डी आर वाइफ एंड हस्बैंड, एक्स ऑफ सी एफ ए सिस्टर ऑफ डी, हाउ इज वाई रिलेटेड टू दैट। इसको जरा ट्राई करो, एक एक विद इन 1 2 मिनट। मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूँ, जरा विद इन 1 मिनट इसको करो, क्योंकि ये 1 मिनट के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैंने ये बनाने की कोशिश की है, मैंने जरा सही नहीं समझाया, जल्दी से समझाया है, लेकिन इसको इस तरह समझो। मैं असल में ये 32 पेजों में से ना कोई काम की चीज निकालना चाह रहा हूँ। काम की चीज निकल आई तो फायदा हो जाएगा।
नेफ्यू, ठीक है। इसको बनाते हैं कैसे हैं? मैं अगर ऊपर बनाता हूँ फिर उसको नीचे ले जाऊंगा पिक्चर। एक्स एंड वाई आर ब्रदर एंड सिस्टर। एक्स अगर ब्रदर है, ये एरो बनाते हैं सिस्टर के लिए, ओके। सी एंड डी आर वाइफ और हस्बैंड, तो सी और डी आर वाइफ एंड हस्बैंड। वाइफ ये है, हस्बैंड ये है। डी पहले है, डी बाद में लिखा हुआ है। एक्स इज सन ऑफ सी। एक्स इज सन ऑफ सी का मतलब है कि इसका रिलेशन इसके साथ है, ओके। एफ इज सिस्टर ऑफ डी, तो एफ किधर गई? एफ एफ इज सिस्टर ऑफ डी, तो चूंकि इन दोनों की शादी हुई हुई है तो एफ यहाँ ही बनेगी। हाउ इज वाई रिलेटेड टू एफ? वाई रिलेटेड टू एफ, ये सिस्टर है। मेरे मुताबिक तो सिस्टर होनी चाहिए, है। ठीक है, सिस्टम। मैंने क्या गलती की है? मैंने ये गलती की है ना। एफ इज सिस्टर ऑफ डी यहाँ पे है। मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। मैं एक्स को बनाई बैठा हूँ। तो ये इसका ये कॉम्बिनेशन बन, ठीक है। तो ये सही नीस ही है। मैंने गलत कर दिया। और इसके ये कॉम्बिनेशन यही है। मैंने फुल डिटेल से दूसरी वीडियो में लिखे हुए हैं, लेकिन ये शॉर्ट से नोट्स में ये चीज़ सही लिखी हुई है। ब्रदर सिस्टर के लिए ये होता है, चिल्ड्रन के लिए ये होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये कैसे करते हैं? ये मुश्किल है। इनको करो, ये इसका बनाओ, इसका बताओ। ये इसका बताओ जरा, ये कैसे करोगे? फातिमा, आप पीछे वाला तो आपने ठीक किया, सही। इसको करो जरा। नैला मैडम पिछले वाला कर लिया था। यस सर, उसकी समझ आ गई। नहीं समझ जाइए, आपने खुद नहीं किया था। सर किया था ना, लेकिन तो सही हो सॉल्व गया था। नहीं किया था मैं ऐसे ही, मतलब ये जो आपने जिस तरह सॉल्व किया इस तरह सॉल्व नहीं किया था, ऐसे ही माइंड से कर रही थी। तो माइंड से नहीं तक पहुंच गई। यस सर, पहुंच गई थी मैं। हाँ, ठीक है, सही। आप तीनों लड़कियों, आपको इन रिश्तों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम मुझे होती है। मुझे रिश्ते समझ नहीं आते जी। मैं पहले वो दूसरे वो पेड कोर्स में पढ़ रहा था ना, वहाँ पे जो दो हैं लड़कियां, उन्होंने 2 मिनट में कर लिया। मतलब वो जो, वो कोई ना कोई शायद जल्दी बना लेती पढ़ाए बगैर। औरतों के रिश्ते ठीक होते हैं ना, दिमाग में। वो फलानी का शोहर है तो ये करता है तो वो करता कर लिया है। उन दोनों में से मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई बंदा बोले। नूरुल मैडम, ये आपको ये जो बात बताई थी ये चैट वाली, वो उसके लिए बताई थी? अच्छा, आपने वैसे एक तो जवाब दिया, अगला नहीं दिया। सिस्टर है, ठीक है, देख लेते हैं। इसको करना ऐसे होता है, डी और बी। तो ये का मतलब है पहला और दूसरा। बी इज सन ऑफ क्यू, तो इसका मतलब है डी इज सन ऑफ, डी इज सन ऑफ बी। इसका मतलब ये है। इधर तक समझ आ गई? और बी प्लस सी का मतलब है, प्लस किधर गया ये, बी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, तो बी इज हस्बैंड ऑफ सी। ये भी हो गया। सी
डिवाइडेड बाय ए या स्लैश ए का मतलब क्या है कि पहले वाला क्या है, सिस्टर ऑफ क्यू, ये इसकी सिस्टर है, किसकी, ए। ए क्या है, सिस्टर है। अब इसके जेंडर के बारे में पता कोई नहीं है कि ये लड़का है लड़की है, लेकिन चलो। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए क्या होगा, नहीं हाउ इज डी, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तो डी इज नेफ्यू ऑफ ए। ठीक, ठीक है मैडम फातिमा, क्योंकि ए यहाँ नहीं, आपने जो पीछे मेरे ख्याल में मैंने मिस्टेक किया, आपने यहाँ पे ये मिस्टेक की है। तो मैंने पिछले में उसकी बहन बना दी थी ना, आपने इधर बहन बना दी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इनके मुताबिक क्वेश्चन 7 पार्ट डी है, आप इसको चेक कर लो। ये क्या है, ओके, अल्फाबेटिक सीरीज। ये आप लोग, आपको इसलिए मैं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि आपको मैंने डिटेल से पढ़ाई भी है, पता नहीं आप लोग थे उस टाइम के नहीं। ए जेड है, सी एक्स है, एफ यू है, तो कैसे करते होते हैं, बल्कि ये सेम क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। ए बी सी, बी स्किप हुआ है, बी सी डी ई एफ, तो डी ई स्किप हुए हैं, तो एक स्किप हुआ है, दो स्किप हुए हैं, तो यहाँ तीन ही स्किप होने चाहिए, डी एफ एफ, डी ई एफ, जी एच आई, तो जी आंसर है। एक्स वाई जेड, यहाँ से वाई बैक किया है, वी डब्ल्यू एक्स। अब यहाँ पे तीन मुझे पता होने चाहिए, अब मुझे कैसे पता चलेंगे, मुझे तो नहीं पता, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के एम एन ओ पी क्यू, पी क्यू आर एस टी यू, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मुझे तीन चाहिए, तो तीन आर एस टी बनते हैं, आर एस टी, और ये जब स्किप करूंगा तो क्यू आंसर है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना ये करने होते हैं, आगे आप लोग कर लोगे। ये क्वेश्चन भी मैंने उसमें कराया हुआ है, आप लोगों को मिल जाएगा, नहीं मिला तो फिर आपका अपना है, ये आसान से इतना मुश्किल नहीं है। 136 इसको कैसे करते होते हैं, देखो, ये आप लोग कर लो इसको, उम्मीद है ना इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो समझाने वाली हो। दूसरा सोल्यूशन पहले से लिखा हुआ है इसने, लेकिन इसमें क्या होता है, वन और वन से थ्री कैसे बना, +2 करके फिर +3 करके, फिर ये अगर +4 करके बन रहा है तो सीक्वेंस मिल गया बस, ठीक। 132 से ये जो है ना ये भी सीक्वेंस, +24 +26 और +28 +30 करके, अगर ये ऐसे बनता है फिर ठीक है, सही। तो 357 ये तो 11 ही होगा, ठीक है, इसमें कोई मसला किसी को भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें इसमें एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन फिर दूसरी में वीडियो में वो मैं बता दूंगा। 149 से ये स्केयर नंबर होते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्केयर नंबर होते हैं। तो ये क्या 18 ये क्यूब होते हैं, तो 1 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। मैंने आप लोगों को 1 से 3 स्केयर नंबर और 1 से 10 क्यूब नंबर का क्यों है बार बार, क्या आपको ये पता होने चाहिए, और 1 से 100 प्राइम नंबर भी पता होने चाहिए आपको। 8, 24, 12, 36, 18, 54, ये अब ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे डिफरेंट कैटेगरी के हैं, अब ठीक है, कोई मत नाम कर लेते हैं। ये इसको ऐसे ऐसे भी मिलाना है, कई दफा ऐसे भी करना पड़ जाता है, ठीक है, इस तरह मिलाओ। ये क्वेश्चन जो है ना अगर ऐसे ना हो रहा हो फिर हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पे दो 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 नंबर होने चाहिए थे, लेकिन उसने एक नंबर दिया, फिर हम तो कंफ्यूज हो गए, क्यों। 8 × 3 24, 12 × 3 36, 18 × 3 54, अब यहाँ पे दो नंबर ही नहीं है, मैं इसका रिलेशन कैसे बिल्डअप करूँ। फिर हमने क्या करना होता है, मैंने तो इनको आइसोलेशन में लिख दिया था, अब आपने इसका और इसका भी रिलेशन जरा क्रिएट करना है, इसका और इसका, इसका और इसका। तो 24 से 12 कैसे आता है, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। 36 से 18 कैसे आता है, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, फिर ये भी डिवाइडेड बाय 2 करके ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे, क्योंकि DEFGHIJKL सिंगल सिंगल स्किप हो रहा है, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये भी हो जाना चाहिए, ये नहीं मसला, कोई इतना मसला नहीं है, इसमें भी मसला नहीं होना चाहिए। पहला वर्ड है QRS TU VWXY,
वन टू, अच्छा वन टू, अब ये मसला है, 1 2 6 21, यहाँ क्या आता है? ठीक है, वो एक मसला है। तो अब हम क्या करेंगे? एक मिनट रुको, ये लिखा है, कोई नहीं लिखा, तो इसके कुछ ऐसे बनाते हैं। अगर बनती हुई तो बना लेंगे, नहीं बनती हुई तो हम क्या कर सकते हैं। 1 2 6 21, अब आपने इसको ऐसे करना है, 1 से 2 कैसे बना? ठीक है, तो 1 से 2 कैसे बना? +1 करके। तो ये 2 6 कैसे बना? +4 करके। लेकिन ये +15 करके, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। प्लस वाली बात तो कोई सेंस नहीं बना रही। 1 × 2 करेंगे ना, तो ये बन जाएगा 2। 2 × 3 करेंगे ना, तो ये तो हो जाएगा। अब ये ×4 से होना चाहिए था। ठीक है, तो समझ नहीं आ रही। तो इस पे इसने लॉजिक दी हुई है, वो तो बात ठीक है, लेकिन उसको समझाऊं कैसे? क्योंकि आप लोगों को कैसे पता चलेगा ना, यहाँ तो आंसर लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं उसको तो चलो बता दूंगा। तो इसकी लॉजिक जो है ना क्रिएट आप लोगों ने करनी है, तो वो कैसे आएगी? वो आएगी प्रैक्टिस से। ठीक है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये चीज़ आप लोगों ने ना इतना कौन सा हाई फाई लेवल का फॉर्मूले थोड़ी चला, कॉमन सेंस से हो जाएगी। आपके जो क्वेश्चन होंगे कॉमन सेंस से हो जाएगी। आप फिर भी देखना है, तो 1 है, 2 है, 6 है और 21 है, और इससे अगर ये वाली लॉजिक बनी, तो इस अगली लॉजिक आप लोगों ने बनानी है। तो जो उसने बनाया हुआ है ना, वो ये है कि 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये हो जाएगा 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, सर 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करे तो वो तो 8 नहीं आता। 8 यार, नहीं नहीं ऐसे नहीं कर रहा। अच्छा, उसकी लॉजिक तो गलत है, इसका मतलब। ये लॉजिक तो बनती नहीं है, मैं तो उधर उसकी वजह से नहीं देख रहा था, मैंने कहा उसने लॉजिक ठीक लिखी थी। तो देखना पड़ेगा, खुद सबर करो, तो टाइम मारते हैं। सर हम्म, सर इस तरह बनाए ना कि मतलब 1 2 और 6 है ना, तो आपने मल्टीप्लाई हाँ 2 जी, किया है तो 1 2 = 2 आता है, सही है। फिर उसी 2 हाँ को 3 के साथ करे तो 2 3 = 6 आता है, 2 के बाद 3 आता है ना, ठीक है। तो 2 3 = 6 आ गया। फिर दोबारा उसी को हम उठाते हैं ना, तो 6 के बाद 7 आता है, तो 3 7 = 21। सही है, 3 7 = 21, और हाँ 21 के बाद हमारे पास 22 आता है, तो हम फोर सही सही। 22 कर लेंगे। ये वाली सेंस थोड़ी बहुत मतलब आप कर ले। 2 × 3 × 3, ये आप ये कह रही हो 4 × 2 इस तरह। इस पे ये क्या है, ये है ना, पहले का ×2 तो हो गया। तो इस पे ऐसे करना है ना, ये जो पैटर्न है ना, पहले पैटर्न को देखना था, पैटर्न बना कैसे है। वो पैटर्न बना ऐसे ही है कि ये कि अगर आपने करना ये है कि इसके साथ, इस 1 के साथ ऐसा कुछ करना है कि आंसर 2 आए, इस 2 के साथ ऐसा कुछ करना है आंसर 6 है, 6 से ऐसा कुछ करना है आंसर 21 है। फिर अगर ये लॉजिक बन गई ना, अब हम क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई बाय 1 करें और +1 कर दें, 2 आता है। अच्छा, फिर तो मल्टीप्लाई बाय इसके साथ, फिर अगर 1 किया तो इसके साथ 2 करना पड़ेगा, +2 कर दो। और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, +3 कर दो।
और इसका मल्टीप्लाई बाय 4 + 4 फिर ठीक है, तो ये फिर 84 + 88 आ जाएगा। ठीक है जी, ये एक लॉजिक क्रिएट हो सकती है। आप लोगों ने राज्य क्रिएट नहीं करा है ना, आप लोगों ने आंसर क्रिएट करना है। तो या ये कर लो, या उसने बड़ी अच्छा सोचा है तो खुद सोचा है, मैंने तो नहीं बताया कि मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 2 आ रहा है। इतना तो हम कर ही रहे थे, लेकिन हम यहाँ आके फेल हो गए। यहाँ आके हम फेल हो गए, क्यों? हम इसको क्या समझ रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 2 है, फिर अगला मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय जो है वो 4 करना था, ये कर रहा था ना मैं। लेकिन सोचा क्या है, सोचा ये है कि अगर हम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, 6 आता है। क्या किया था मुझे भूल गया। 3 × 6 था, और ये 6 के साथ आगे 7 आ रहा है, 7 और 3, इस तरह की लॉजिक ढूंढी थी मेरे ख्याल में। और ये इससे अगला नंबर, हाँ, लॉजिक ये बनाई थी, 1 से अगला नंबर 2 है, 2 से अगला नंबर 3 है, 6 से अगला नंबर 7 है। अगर ये लॉजिक बनती है तो ये 22 आ जाएगा, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 4 ही बनेगा। इस तरह, या तो ये लॉजिक मतलब लॉजिक क्रिएट कर लो, लॉजिक क्रिएट करनी है, इस तरह की बात का। ये 88 आता है यहाँ। और from first to step forward and step forward advanced step backward while the number is addition of consecutive natural number. तो ये इंग्लिश लिखी है ना, ये पूरा करके इसको एक दफा दोबारा भी देख लेंगे, कहीं ना कहीं मैं इसकी कोई लॉजिक अच्छी, इससे बेटर लॉजिक मुझे कोई, ये तो मैंने चलो समझ लो कोई जुगाड़ लगाया, लेकिन अब खुद से कैसे बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, या फिर हम इस तरह कम से कम 10 क्वेश्चन इस तरह के करें, फिर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर मैं इस तरह करूंगा तो क्वेश्चन लिख लूंगा, फिर यही हो सकता है। तो इतना बहुत, या चलो करा देता हूँ ये फ्रेंड इज कोल्ड एज हम JTK है बल्कि, ठीक है। तो फ्रेंड विल बी रिटन इन दैट कोड। अब फ्रेंड है ना, क्या बनाया हुआ है, HR को क्या बनाया है, UI को क्या बनाया है, ये सारा बनाया है। अब या तो अच्छा इस पे, या तो इसकी लॉजिक क्रिएट हो जाएगी, या तो बिल्कुल इलॉजिकल सीक्वेंस होगा। अगर तो लॉजिक क्रिएट हो गई फिर तो ये है इजी। अगर इलॉजिकल सीक्वेंस हुआ फिर आप लोगों ने करना क्या है, F के आगे क्या लिखा है, H, तो यहाँ कहीं देखो F लिखा है, नहीं। यहाँ कहीं देखो R लिखा है, नहीं। I लिखा है, नहीं। E लिखा है, हाँ E लिखा हुआ है। E क्या बन गया, J। आपने भी E क्या बनाना है, J। अगर सीक्वेंस ना क्रिएट हुआ तो आपने ये करना है। तो चलो अभी अभी बात इसकी नहीं करते, ये जब बात होगी तो फिर देखते हैं। F क्या बना, F ABCDEFGH, मतलब 1 स्किप हुआ, +2 किया, तो 2 स्किप हो गए, 3 स्किप हो गए, 4 है, 2 3 4 5 6 7, इस तरह। तो यहाँ भी 2 स्किप करो ना। अब स्टार्ट किधर से है, C से, C है तो D स्किप करो, मतलब 2 स्टेप करो ना। 2 स्टेप का मतलब पता है, मैं अपने वैसे तरीके से बोल रहा हूँ कि 1 स्किप करो। A B और C, N ABCDNOP, और DEFG, मतलब ये 1 2 3 4 सही कर रहा हूँ। LMNOP और EFGHIJ, 1 2, हाँ यहाँ गलती देगा, ये गलती की है ना, OP, क्या कह रहा था मैं, NOPQR, और यहाँ 3 नहीं है तो यहाँ GHI है, और यहाँ LMNOPQ होना चाहिए, QR, और फिर 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए, तो सर FGHIJK। के रहता है ना, मैंने कहा के समझ रहता नहीं आया? है। हाँ रहता है ना, वो कर लिया अभी। तो इस तरह करना है, ठीक है। मतलब या स्टेप फॉरवर्ड स्टेप, पर ये आप ये इजी है, इसमें इतना मुश्किल कोई नहीं है, मैं वैसे लंबा करके समझा रहा हूँ। ये इजी है इतना, ये मैंने आपको समझाया हुआ है, एज रिटन क्वेश्चन समझाया हुआ है, इसके लिए इसका मसला कोई नहीं। ये आपको PDF में मिल जाएगा, तो आप देख लेना।
बल्कि आप लोगों, पता नहीं आप लोगों को मैं PDF अपलोड किया कहाँ की, मुझे याद ही नहीं, चलो मैं देख लूंगा। ये ज़रा न्यू क्वेश्चन है, इसको देख लो। फ्रोजन जो है OF इस तरह हो गया, तो इसने FGRSOPZA, अच्छा जेड के बाद अगला जेड, जेड खत्म हो जाता है तो उससे अगला A स्टार्ट होता है, ठीक है, इस तरह भी याद रहा। और पीछे आना है तो A से पिछला Z होता है, ये भी याद रहा। तो ये प्लस प्लस हो रहा है ना, +1 हो रहा है अगला, MNOPLMTUEFNO। ये तो आसान थे। तो अब ये देखो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन अभी देखो हमने कितने ज्यादा टॉपिक कर लिए हैं और हमने कितने क्वेश्चन किए हैं। टोटल किए हैं 15 पेज। 15 पेज का मतलब है आधी, मतलब ये डॉक्टर हाजर के नोट्स हैं, डॉक्टर हाजर का मतलब एक आधी बिल्टी का कोर्स मैंने आपको करा दिया आज एक दिन में। तो इन का मसला ये है ना, आपके पास जो मटेरियल पड़ा हुआ है जो CSS से रिलेटेड एबिलिटी का, वो मटेरियल एक तो वो ठीक नहीं है, दूसरा मसला इसका ये है कि वो सही पढ़ा कहीं नहीं है, तीसरा मसला ये है कि वो आप लोगों के मुताबिक कोई नहीं लिखा हुआ, और चौथा मसला ये है कि अगर कहीं कहीं मिल भी जाए ना आपको मटेरियल, तो वो मटेरियल डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। अब आपको वो सोच चाहिए इन पेपर कि जब पेपर के अंदर कोई एक आधा क्वेश्चन भी आप लोगों कर अगर ठीक कर लिया, मतलब चलो इस तरह बोल देते हैं कि मेरी वजह से ठीक कर लिया, तो वो फायदा होगा ना, मतलब मेरी मेहनत करने का तो वो फायदा है। वो कैसे ठीक होगा? वो आप लोगों की प्रैक्टिस कराने से ठीक होगा, वो गलतियां बताने से ठीक होगा, और गलतियां कब होंगी? जब प्रैक्टिस करोगे। वो पेपर के अंदर तो जाकर प्रैक्टिस नहीं होती। तो आप लोगों का मसला क्या है, इवन किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, ये नहीं कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मैं मैथ की बात करूँ, मैं हर सब्जेक्ट की बात करूँ, आप कुछ सब्जेक्ट का नाम तो लो, उसी में सब सब में यही एक ट्रिक इस्तेमाल होती है। वो ये है कि आप पढ़ते कुछ रहते हो, पेपर में कुछ आता है, आंसर कुछ लेकर आते हो। उसकी वजह क्या होती है, जब बंदा पढ़ रहा है तो वो कह रहा है अच्छा मजा आता है, या बच्चा ऑनलाइन से कर रहा है ना, ऑनलाइन से किसी टेस्ट पॉइंट है, पता नहीं कितनी वेबसाइटें हैं, CSS, मेरे ख्याल पाक MCQ के नाम की भी एक वेबसाइट है, टेस्ट पॉइंट है, ये दो तो मुझे एग्जैक्ट याद है, एज इट इज यही नाम है इनके। तो इधर से आप इनको खोलो, इनके अंदर इतने ज्यादा MCQs हैं ना कि आपका दिमाग वैसे ही फिर जाएगा, और फजूल MCQs हैं, क्योंकि इन्होंने आप लोगों के लिए तो नहीं लिखे, इन्होंने जनरलाइज लिखे हैं, फिर ChatGPT से उठा के एज इट इज आधे डाले हुए हैं, कुछ इनको पेपर मिल जाते हैं, पेपरों को उधर डाल देते हैं। उधर ये लिखा है आंसर, आंसर की कुछ ना कुछ आपको लॉजिक तो मिल जाएगी, लेकिन लॉजिक आप समझेंगे अच्छा ये तो हमें आता है, ये हमें आता है। अब जैसे ये अभी मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो नहीं है, वो क्यों इस तरह, जब आपको आंसर भी सामने देख रहा हो और क्वेश्चन भी सामने ही देख रहा हो, फिर आप अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप फंसते हैं आप हल्का सा आंसर की तरफ देख लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बाद में जब मैंने इंग्लिश पढ़ी ना, तो ये नायला ने अगर तो खुद सोचा है फिर तो ये अच्छी खासी जीनियस है, लेकिन अगर इसने वो जो ट्रिक जो है वो देखी है, लेकिन वो अगर इसने पढ़ के देखी है, तो फिर ये पेपर में गलत करके आएगी। मैं आपको लास्ट एक बात बता देता हूँ काम की, फिर आपको, आप ठीक है आप चले जाओ। अगर तो नायला ने ना, नो सर, मैंने बाद में मैंने मुझे नहीं जैसा, देखी। हाँ, अगर तो ये सर पढ़ मैंने के नहीं देखी। देखी है ना, अगर ये पढ़ के ये देखी है फिर तो ये ब्लंडर है, मतलब ये है कि फिर तो इसने समझा है, इसकी इंग्लिश समझी और ये देखी, फिर तो इसको लगा होगा मुझे आता है। अगर यही क्वेश्चन दोबारा आ गया गलत हो जाएगा। अगर ये खुद से सोचा है तो वो ये काम है, मैं ये सिखाना को चाह रहा हूँ कि ये चीज आप खुद से सोच सको। और आप तो लग रहा होगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन अभी जैसे मैंने आज पढ़ाया तो मैंने कोशिश की जहाँ मेरा कर्सर है मैं वहां देखूं, मैं राइट लेफ्ट नहीं देख रहा था, इसी वजह से गलतियां भी हुई हैं। मुझे नहीं पता इस, इवन मैंने आपको ये पेज दिखाया ना, ये पेज, और मैंने इसको ये पेज आपको नहीं दिखाया, तो मुझे नहीं पता अगले पेज में लिखा क्या हुआ है। तो जो क्वेश्चन आता है मैं भी आपकी तरह सामने जानबूझ के अपना दिमाग लगा के यूज करके मैं करता हूँ। उसकी वजह क्या है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही गलत है। वो क्यों, मैं पढ़ के नहीं आता, उससे मेरा क्या होता है, होती है गलती। लेकिन मुझे क्या फायदा होता है, फायदा ये होता है कि वो मिस्टेक मैं कर रहा हूँ एज अ टीचर। एक तो बच्चे भी ट्रिगर होता है, यार ये बंदा गलती कर रहा है, अगर वो बच्चा मेरे खिलाफ ना हो जाए, यार इसको आता ही कुछ नहीं है, अगर ये वाली बात उसके जहन में ना आए, तो उस बच्चे को बड़ा फायदा होता है। क्यों? वो ये कहता है कि ये गलती हुई, तो गलती मैंने क्या सोच के की, मुझे किस वर्ड पे प्रॉब्लम आई, तो भाई साहब आपने ये नहीं करना। ठीक, तो आपने अपनी क्या करनी है, मिस्टेक करनी है करेक्ट। वो मिस्टेक करेक्ट कैसे होंगी, आप लोग रोज थोड़ा थोड़ा टाइम दो,
मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग मिस्टेक क्या कर रहे हो, सबसे बड़ी आप लोगों ने बनाया हुआ है शुगर मेला। अ, आप लोग ना ना मुझे सीरियस ले रहे हो ना इस क्लास को सीरियस ले रहे। ठीक है, तो 28 लेक्चर हो गए हैं, 50 भी हो जाएंगे। चलो 50 हो जाएंगे, 50 रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग हो भी जाएंगी। मुझे बताओ आपको क्या फ़ायदा हुआ है, आपका वाकई ख्याल है, मुझे इस बात पे यकीन है कि जो मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ ये आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों को पता भी नहीं है रिकॉर्डिंग है कहाँ पे, और देख भी नहीं रहे हैं आप। अगर कोई देख रहा है तो एक दो तीन देख रहे हैं, 13 14 बंदे ऐड है, आती ही नहीं। और वजह क्या है, वजह ये है कि मेरे से होगी बेवकूफ़ी। वो क्या होगी, शुरू में मैंने मेरा दिमाग ख़राब था, मैंने एक तो रख दिया फ्री, दूसरा डबल दिमाग ख़राब हुआ, मैंने कहा रख दिया टोटल 1000 रुपीज़ फीस। इन्होंने कहा ये 1000 रुपीज़ फीस ले रहा है, उसको आता ही क्या हो, ये हमारे पे कर रहा था। उससे नेगेटिव इम्प्रेशन गया, उससे ये हुआ कि वो जो ले रहे थे क्लास वो भी नहीं ले रहे। और ये आप लोग कहते हो ना हमारे पास टाइम नहीं है, वो कहानियां वैसे बार बार सुनाऊंगा तो अच्छा नहीं लगता। पिछले महीने मेरा वर्कलोड था 103 आवर्स पर वीक, 17 आवर्स सब्जेक्ट क्लास से पढ़ा रहा हूँ, 17 आवर्स। तो अगर वर्कलोड का आइडिया है ना आप लोगों को, टोटल वीक में घंटे होते हैं 168। मैं 103 घंटे वो थे जो मैं पढ़ा रहा था, और कंजेक्टिव पढ़ा रहा था, ये इसका मैं आपको प्रूफ भी दे सकता। सुबह 8 से लेके लगातार 1:30 तक, 1:30 बजे छुट्टी करता था, 1:55 पे घर पहुंचता था, 2 से लेके लगातार 12 तक। कैसे, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 एंड 10 से 12 आप लोगों की क्लास। कैसे, मंडे टू फ्राइडे उधर पेड और सैटरडे संडे आप लोगों के साथ। क्लास में कोई गैप नहीं आया, क्लास मैंने ली है। मैंने आप लोगों को ये नहीं कहा 1 महीने बाद आपको क्या, 1 महीने बाद पढ़ाऊंगा, मुझे पता ही नहीं होता था मैं बोल क्या रहा हूँ। अभी इस वक्त मेरी ये हालत हो जाती। ये 103 आवर्स वो हैं जो मैंने आपको, ये पता क्यों शेड्यूल लिखा है, एक वजह बताने के लिए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि मैं कर क्या रहा था। 12 बजे क्या मैं सो जाता था, नहीं मैं 2 बजे सोता था, फिर 7 बजे उठ जाता था सुबह, 5 घंटे सो रहा था। और 5 घंटे माइनस करो ना तो 19 घंटे बनते हैं। ठीक है, तो अगर 2 2 घंटे ये जो मैं एक्स्ट्रा जी रहा हूँ, तो 2 घंटे अगर 7 दिनों में मिलाओ तो 14, 14 प्लस कर दो, 103 + 14 कितने बनते हैं, 7 1 1 1 1 17 आवर्स में क्या कर रहा था, 168 घंटों में से काम कर रहा था। और बातें आप लोग मुझे सुना रहे हो हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो जिस दिन आप लोगों ने ना 103 घंटे काम किया ना, उस दिन मुझे बताना। अभी मुझे पता है कि आप तीनों में से कोई बंदा भी 103 आवर्स वर्कलोड पे नहीं है, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपने जब 103 घंटे काम किया ना, फिर मुझे बताना कि अच्छा हमने इतना काम किया, फिर हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिर इस बात की कुछ सेंस बनेगी, हाँ मैं कहूँगा हाँ ठीक है जी कोई मसला नहीं है, आप ना लें क्लास। दूसरा, ये क्लास आपको फायदा ये देखो, ये सारा कुछ देखो, ये क्या मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, मेरे मुझे क्या है, मेरे पास तो ये पड़ा हुआ है, पैसे मेरे लगे हुए हैं। तो ये जो है ना ये नोट्स 2,000 रुपये में खरीदे हुए हैं, पैसे तो मेरे लगे हुए हैं, मैंने तो आपको फ्री में देने हैं, मैंने आपको एहसान तो करना नहीं है। लेकिन ये नोट्स आपको सोचना नहीं सिखाएंगे, देना तो मैंने है, मैं दे दूंगा। ये नोट्स आपको सोचना तो नहीं सिखाएंगे। ठीक है, अ, ये आपको जो है ना आपको कैसे फील होगा, हाँ मैं सारा आता हूँ। ये क्वेश्चन है, ये हमें आते हैं, आपको ये फीलिंग आएगी। आपको सोचना नहीं सिखाएंगे, तो मैंने काम आपको क्या करना है, सोचना सिखाना। जब आपको अगर मेथड की टेक्निक समझ आ गई ना, टॉपिक, मैंने आपको टॉपिक क्या करना है, क्लियर करना है, उस पे लगेगा टाइम। तो आप लोगों का रवैया ज्यादा गलत नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। टाइम आप लोग गलत सलूक नहीं कर रहे हो मेरे साथ, लेकिन आप लोग अपने साथ गलत सलूक कर रहे हो। ठीक है, अगर नहीं आओगे, क्लास नहीं लोगे। आज ये नूरुल हुदा आई थी, मैं बैठा हुआ था समझ लो रेस्टोरेंट में, मैंने मैं चला तो गया था 7 साढ़े 7, मैंने कहा 10 बजे क्लास लेनी है, लेकिन इतना मुझे एतबार था आएगा कोई नहीं। कल फातिमा आ गई थी, तो ये आज नूरुल हुदा आ गई। मैंने कहा, ये कहाँ से आ गई है, वैसे ही मुंह था, वैसे कभी आई नहीं, आज आ गई। फिर मैंने मतलब मेंशन किया, मैंने कहा जी मैं 10 मिनट में क्लास स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं घर आया, मैं क्लास स्टार्ट कर। ठीक है, अ, लेकिन मतलब मेरे लिए तो नहीं आओगे, तो मेरे लिए तो फायदा है, ना आओ। मतलब कि मुझे कह दो बस ठीक है क्लो कोर्स आवर कर, लेकिन मुझे क्या जरूरत है इतनी पेन लेने की। ये पढ़ाने में ना टाइम लगता है और दिमाग लगता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है।
तो कोशिश करो, मेथड सीखो। टाइम बड़ा कम रह गया है, मई तो खत्म कर दो ना अपनी जिंदगी में से, टोटल 7 मंथ रह गए हैं। 7 मंथ वो हैं जो कि दिसंबर तक हैं। आपको लग रहा है 7 मंथ बहुत ज्यादा है? अगर आप मुझे जानते हो ना, तो अगर आप मुझे जानते हो तो आप लोग मुझे जानते होगे शायद मार्च से। मार्च अप्रैल मई, 3 महीने तो मैंने भी गुजार दिए हैं। 3 महीने गुजर गए हैं, आपको पता चला 3 महीने गुजर गए हैं? आपको लग रहा है नहीं 1 महीना गुजरा है। टाइम इसी तरह गुजर जाता है। तो जरा सीरियस हो, ये सीरियस इतना आसान काम। अच्छा, आवाज आ रही? अच्छा, वो मैं ये कह रहा था कि सीएसएस में ना, अब नेट ही चला गया। तो मैं काफी एफर्ट लगती है, टाइम लगता है। आप लोग इसको ना समझो, मैंने आपको बताई होगी बात, वैसे क्या रिपीट करनी। ये 4 से 6 मंथ की गेम नहीं है। लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं हमने 4 से 6 मंथ में क्लियर किया, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप रीडिंग नहीं कर सकते। आप उड़ ऊपर ऊपर से भी रीड नहीं कर सकते 4 से 6 महीनों में। सारे सब्जेक्ट की बात करो ना। जो कहता है मैंने 4 से 6 महीने में क्लियर किया है ना, अटेम्प्ट नहीं दी, क्लियर किया है, वो झूठ बोलता है। कोई एक बंदा भी नहीं है। पता है ये लोग क्या करते हैं? तैयारी इन्होंने कहीं और की होती है, अटेम्प्ट नहीं देते। तो अगर फॉर एग्जाम्पल पहली अटेम्प्ट भी दी लेकिन साल तैयारी की, अटेम्प्ट नहीं दी, तो अगले साल इन्होंने 4 से 6 महीने वो जो नोट्स थे ना, थोड़े बहुत जो टूटे फूटे नोट्स प्रिपेयर किए हुए थे, उन पे 4 से 6 महीने लगाए हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो मैं अगर 4 से 6 महीने लगाऊं ना, अभी क्लियर अगर कर दूं फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर कहानियां डालूंगा ना, हाँ जी मैं तो 4 से 6 महीने जो है वो तैयारी की थी, ऐसी बात था। तो इस पे एफर्ट पुट अप होती है। तो अगर आप लोग इधर आ ही गए हो, सीएसएस के अंदर हाथ डाल ही दिया है, इसको जरा सीरियस होके करो। ठीक है? तो इसको ऐसे ना समझो इस ग्रुप को कि ये जी आम एक सीएसएस का ग्रुप है, जिस तरह मैं 1000 ग्रुपों में ऐड हूँ। तो उस ग्रुप को ओपन किया और उसके बाद नीचे आ गए और उसको बैक कर दिया। जो मटेरियल है एक्सपायर हो गया, ऐसे ना करो। फिर फायदा क्या है? तो मेरी इतनी एफर्ट करने का फायदा क्या है? मैं कोई आपको कॉपी पेस्ट मटेरियल तो नहीं दे रहा। आपने देखा मैंने कभी भी आपके साथ कोई फाइल शेयर नहीं की। क्यों नहीं शेयर की? कॉपी पेस्ट मटेरियल में एफर्ट ही कितनी लगती है। और मजे की बात है, जो लोग इस तरह सिंपल किसी का मटेरियल उठा के किसी को दे रहे हैं ना, मतलब एक फॉरवर्ड कर रहे हैं, यकीन करो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। दुनिया तारीफ कर सकती नहीं है, सर आपकी वजह से हमारा क्लियर हो गया। मैं हैरान परेशान होता हूँ, मतलब क्लियर हो गया कैसे? खाली क्वेश्चन से क्लियर हो गया, खाली इस तरह मटेरियल शेयर करना। तो आप लोग देखें, हाँ कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप लोगों ने अगर तैयारी की है, आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर लें। अच्छे लोग हैं, क्वेश्चन तो करते नहीं है, इसलिए फिर आप खत्म ही करते हैं। क्वेश्चन तो होगा नहीं आप लोगों को। एनी अदर क्वेश्चन और एनी अदर थिंग यू वांट टू आस्क और टेल मी। इतनी बातें मुझे सुनते रहते हो, मुझे ना कभी काम की बात बताओ। ठीक है फिर, अल्लाह हाफ़िज़।